जय श्री कृष्ण। मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए और उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70वें अध्याय के बारे में, जिसे हम श्रद्धात्रय विभाग योग से भी जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं 70वें अध्याय की शुरुआत एक बड़े ही प्रख्यात श्लोक के साथ करना चाहूँगा। यजन्ते सात्विका देवा अन्यशरंशांशी राजसा प्रतान भूतान गण्या संशन्ये यजन्ते तामसा जना। गीता के 70वें अध्याय में हम जानेंगे कि तप को, ज्ञान को, भोजन को कितने भाग में बांटा गया है। अर्जुन बोले, कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र को छोड़कर देवों की पूजा करते हैं वो क्या है, सात्विक, राजस या तामस? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूछते समय जिस तरह का विचार रखते हैं वे उसके हिसाब से ही सात्विक, राजस और तामस बनते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूछते हैं, राजस यक्ष और राक्षसों को और तामस प्रेतों को। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर होकर भी मन से कठिन निर्णय लेता है और अपने कर्म को ही तप मानकर काम करता है वो भी संसार से मुक्त है। इस तरह से भोजन भी सात्विक, तामस और राजस होता है। इसी तरह से यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। फलों से किया गया भोजन सात्विक होता है। राजस भोजन स्वाद में तीखे, मीठे और गरम आदि होते हैं और तामस भोजन में दुर्गंध वाले, बिना रस के, अधपके और अपवित्र आदि होते हैं। इस तरह यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध दान रहित तामस यज्ञ है। इसी तरह तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ राजस तप कहलाता है और किसी की हानि करने के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता हो वो दान कर दिया जाए, ये समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है, वही दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि भूखे को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्न दान करना। जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले ने प्रति उपकार के बदले किया गया हो वो राजस दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है तो उसको तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित, फल की इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करके में विलीन करता है। इस चैप्टर में हमने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार है। इन कर्मों को करते टाइम आपके मन में जैसी भावना या जैसा मकसद होता है उसी तरह से आपको फल मिलता है। और ये तीनों प्रकार है सत, तम और रज। सत सबसे अच्छा माना गया है, तम सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब है कि आप जो भी काम करें उसमें एकदम इमोशनली स्टेबल होकर बिना उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचे, बिना उस काम को करने का क्रेडिट लिए, खुद के मन की शुद्धता और संसार का कल्याण करने के लिए करें। लेकिन आज के टाइम में हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं जिनमें हमें मेहनत के अंत में रिजल्ट चाहिए होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, हमारे दुखों का और काम बिगड़ने का यही एक मेन रीजन है कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा सत्य के रास्ते पर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करो कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्या सीखने को मिला। जय श्री कृष्ण।